हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक नेचर ऑफ एमीन कंप्लीट कर लिया था और अब हम आगे एमीन से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे और बेसिक नेचर ऑफ एमीन के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कन्वर्जन नोट करेंगे आप वीडियो पॉज करके और इसके अंदर हम ऑल ओवर एमीन एनिलीन से रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जितने भी हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं उन सभी को हमें कनेक्ट करना है ना। तो कन्वर्जन को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। और मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में एक कन्वर्जन दिया भी था। फर्स्ट वही लिखा हुआ है, एनिलीन से आपको बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन कंप्लीट किया, एमीन कंप्लीट किया, देन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी किया था। ये देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूं स्लाइड ये। और इसमें हम लोगों ने, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। एनिलीन कन्वर्ट टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो देखिए, एनिलीन से हम पैरा ब्रोमो एनिलीन हमें बनाना है, पैरा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होना चाहता है एनिलीनियम आयन में। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम के लिए हमें क्या करना होगा, इसका CH3CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine रिएक्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिखा था फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन एनिलीन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ये बेस होता है एनहाइड्रस HCl3 लेविस एसिड, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। तो अगर यहाँ HCl3 आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, pyridine के साथ ये HCl बाहर निकालेगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको NHCOCH3, दैट इज कॉल्ड एसिटेनिलाइट। ये क्या करता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। अब आप जो भी करेंगे, बिकॉज ये पैरा डायरेक्टिंग है, हमें ब्रोमिनेशन करना है, तो Br2 FeBr3 ब्रोमिनेशन कर दो इसका। तो ये इसको इसके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ये पैरा। लास्ट में आप कन्वर्ट टू पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। अगला नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए भाई, वीडियो पॉज करके आप खुद से बनाओ, पहले नहीं आ रहा है तो फिर इसको नोट करेंगे। पहले लिख लो, एनिलीन से बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। थर्ड है टोलुइन से पैराटोलुइडिन, फिर पैराटोलुइडिन से टोलुइन। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। एनिलीन से आपको प्रोडक्ट बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या करें, देखिए सबसे पहले तो हम इसका डायजोटाइजेशन कर देते हैं। तो क्या लेंगे, NaNO2HCl। कौन सा रिएक्शन होता है, डायजोटाइजेशन, जानते हैं आप लोग। तो इससे हमारे पास आ जाता है बच्चों N2Cl। क्या बन गया, BDC सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, CuCN, कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सैंडमेयर। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइनोबेंजीन में। इसका आप कर दो हाइड्रोलाइसिस साइनोबेंजीन का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड। हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या कर देंगे LiLH4 का रिडक्शन। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से हम बना सकते हैं, नोट करेंगे। अगला कन्वर्जन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगर आपको ये कनेक्ट करने आ गए हैं, इट मींस आपकी टॉपिक तैयार हो रहा है, आपको क्लिक होना चाहिए। टोलुइन पैराटोलुइडिन बनाना है, ये टोलुइन पैराटोलुइडिन बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाए, टोलुइन से बनाना है, फिर अगले में पैराटोलुइडिन से टोलुइन वापस बनाना है। तो टोलुइन से पैराटोलुइडिन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, टोलुइन को
एसिडिक KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एसिड में। हमें तो क्या बनाना है? पैरा टोलुइडीन। और अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, तो हमने अभी कर ही लिया है। तो अगली स्टेप में अब क्या करें? पैरा टोलुइडीन बनाना है हमें। इट मींस हमें टोलुइन भी रखना है, तो इससे तो नहीं बनेगा काम, है ना? तो इसको आपको करेक्ट कर लेते हैं हम। देखो यहां से चेंज कर लो इसको। तो हम क्या करते हैं, इसका नाइट्रेशन कर देते हैं टोलुइन का। तो जब आप इसका नाइट्रेशन करोगे ना, तो ये इसके पैरा पर आ गया NO2, और अब आप इसका मेटल एसिड के साथ बच्चों क्या कर दोगे? रिडक्शन। ठीक है, तो पैरा पर NO2 लग रहा है, और ये CH3 एज इट इज है ही सही, और यहां पर क्या आ जाएगा? NH2। तो क्या बन गया? पैरा टोलुइन। पैरा पोजीशन पे NH2। क्लियर? नोट करिए। अब देखो अगला, मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां लिख देते हैं पैरा टोलुइडीन। अगला कन्वर्जन ट्राई करो आप। क्या लिखा हुआ है? पैरा टोलुइडीन से वापस टोलुइन बनाना है। पैरा टोलुइडीन कन्वर्ट टू टोलुइन। तो मैं इसको यहां से कर रहा हूं, पैरा टोलुइडीन से वापस बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, मुझे अभी ये हटाना होगा NH2। ठीक है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले तो HNO2 नाइट्रस एसिड, ये NNO2HCl ले लो। क्या होता है ये? डायएजोटाइजेशन। तो ये तो CH3 लगा है, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों? N2Cl। अब मुझे इसको हटाना है, तो दो रिएक्शन पढ़ी अभी हम लोगों ने, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में H3PO2 और इथेनॉल CH3CH2OH, कुछ भी ले लें आप। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन होता है, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा एंड कन्वर्ट टू टोलुइन। तो पैरा टोलुइडीन से टोलुइन वापस हम बना सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके जिसने नहीं लिखा है इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कन्वर्जन देखिए, वीडियो पॉज करके लिख लो पहले। अब क्या करना है? पैरा टोलुइडीन डायएज़ोनियम क्लोराइड से पैरा टोलुइक एसिड बनाना है। फिर दे रखा है बेंजेमाइड से टोलुइन, फिर एनिलीन से मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो करते हैं फर्स्ट, देखो 5th नंबर का। पैरा टोलुइडीन डायएज़ोनियम क्लोराइड, ये है। इससे पैरा टोलुइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो N2Cl की जगह COOH चाहिए मुझे, पैरा टोलुइक एसिड। तो क्या करेंगे? देखो CuCN, समझ गए आप कौन सा रिएक्शन होगा? कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में यहां पर तो आ गया आपका साइनाइड, और इसका आप क्या कर दोगे बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो आपका बन गया प्रोडक्ट पैरा टोलुइक एसिड। नेक्स्ट, बेंजेमाइट से बनाना है टोलुइन। बेंजेमाइट, एसिडेमाइट, बेंजेमाइट C डबल बॉन्ड ONH2, इससे आपको टोलुइन बनाना है। क्या करें भाई? तो पहले तो इस कार्बन को हटा दो, Br2KOH, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है। कौन सा रिएक्शन है? हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इससे हमारे पास आ गया NH2, और इसको हम जानते हैं क्या बन गया? एनिलीन, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट। अब हमें यहां पर CH3 चाहिए, है ना? तो पहले इसको वही डायजोटाइजेशन कर दो, नाइट्रस एसिड HNO2 डायजोटाइजेशन। तो इससे बन जाएगा ये N2Cl। N2Cl के बाद प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ले लो, इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। बेंजीन का कर दो बच्चों एल्काइलेशन, एनहाइड्रस LCl3। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा टोलुइन।
इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला कन्वर्जन देखिए भाई, एनिलीन से बनाना है मेटा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन, अब आपको मेटा डायरेक्टिंग बनाना है प्रोडक्ट, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन का अगर सिंपल नाइट्रेशन कर दोगे तो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, लिखा था हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनते हैं। पैरा 51% है ना, 47% मेटा, 2% ऑर्थो। लेकिन यहां आपको मेटा डायरेक्टिंग ही प्रोडक्ट बनाना है, तो हम जानते हैं एनिलीन का प्रोटोनेशन अगर हम करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो जब भी आपको ऐसे दे दें ना कि मेटा डायरेक्टिंग बनाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटा डायरेक्टिंग के लिए क्या करना होगा, पैरा डायरेक्टिंग के लिए क्या करना होगा। तो ये प्रोटोनेशन के एनिलीनियम आयन में अब ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब आप नाइट्रेशन इसका कर दो, बिकॉज हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। नाइट्रेशन करेंगे तो एनिलीनियम आयन होता है मेटा डायरेक्टिंग, इसकी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया NO2, और ये फिर आप H+ बाहर निकालेंगे। देन फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 3 नाइट्रो एनिलीन या मेटा नाइट्रो एनिलीन। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप इनको देखो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, है ना, पीछे लेक्चर को देखो फिर ट्राई करो। हो सका अभी लिख लिया, जब रिवाइज कर रहे हो तो पीछे लेक्चर को देखो पूरा, है ना, फिर उससे मैंने हर जो भी हमारा टॉपिक चलता है ना, जो प्रिपरेशन हुआ केमिकल, हर लेक्चर के बाद हमने क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के भी हैं पीछे, है ना, आपके रिएक्शन फॉर्मेशन से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो आप इनको वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, एक बार देख लिया फिर बनाओ खुद से, है ना। तो रिवाइज जब भी करें, लेक्चर देखो फिर रिवाइज करो उनका, ठीक है, नोट करो उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला कन्वर्जन देखो, एनिलीन से प्रोडक्ट बनाना है 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, फिर बनाना है 4 नाइट्रोटोलुइन से ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, फिर है एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन, फिर एनिलीन से इथाइल बेंजीन। नोट करें इनको वीडियो पॉज करके। चलिए लिखते हैं, फर्स्ट देखते हैं आगे। एनिलीन से 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सबसे पहले हमने इसका क्या किया, डायएजोटाइजेशन। तो डायएजोटाइजेशन से तो N2Cl आ जाएगा, नहीं डायएजोटाइजेशन नहीं करते, इसका सबसे पहले हम करते हैं ब्रोमिनेशन। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ब्रोमिनेशन, Br2 एक्वस। एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया। तो जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो इसकी तो प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा, 2,4,5, है ना, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, सॉरी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। हमें बनाना है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, इसको हटाना है हमें। तो अब हम क्या कर दें, डायएजोटाइजेशन। तो डायएजोटाइजेशन करोगे तो यहां तो आ गया N2Cl, बाकी ये सारा ग्रुप एक साथ एज इट इज Br। अब हमें इसको बनाना है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हमने पढ़ा है H3PO2 क्या करता है, ये H3PO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, हाइड्रोजन आ जाता है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसकी जगह आप इथेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, इथेनॉल से वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगला कन्वर्जन नोट कर लें इसको। तो अगला देखो क्या लिखा है, 4 नाइट्रोटोलुइन से ऑर्थोब्रोमो बेंजोइक, या यूं भी बोला जा सकता था इसको, पैरा नाइट्रोटोलुइन से ऑर्थोब्रोमो बेंजोइक, 4 नाइट्रोटोलुइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सब एक ही बात है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लो, 4 नाइट्रोटोलुइन से स्टार्ट करना है हमें
और ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड हमें बनाना है, ठीक है। तो क्या करें भाई, देखो सबसे पहले तो हम इसका ब्रोमिनेशन कर देते हैं, करके देखते हैं, देखें क्या होता है। ये NO2 लगा है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, Br लगा दिया। हमें बनाना है ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब हमें ऑर्थो पे तो ये आ गया, ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसको एसिड में भी कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल एसिड से रिएक्ट करें। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। उसके बाद हम HNO2 करें डायजोटाइजेशन, तो ये आ गया आपका N2Cl, BDC में कन्वर्ट हो गए। और इसको रिएक्ट कर दो इथेनॉल के साथ, इधर लिख रहा हूं मैं। तो ये आपका हाइड्रोजन आ गया यहां पर, है ना, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। हमें ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है, एसिडिक KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कर दो। तो प्रोडक्ट बन गया आपका ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम बना सकते हैं, देखो ब्रोमिनेशन, फिर रिडक्शन मेटल एसिड के साथ, फिर डायजोटाइजेशन, फिर प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हमने इथेनॉल लिया, एंड ऑक्सीडेशन कन्वर्ट टू ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, ये एनिलीन। और अगला है एनिलीन से इथाइल बेंजीन बनाना है। तो एनिलीन से पैरा नाइट्रो बनाना है ना, तो पैरा डायरेक्टिंग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रिएक्ट करो CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। आप एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो यहाँ पर, और HCl रिमूव होगा और ये कन्वर्ट टू एसिटेनिल, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है, हम जानते हैं। पैरा नाइट्रो बनाना है। अब आप क्या करो, इसका नाइट्रेशन कर दो, HNO3 H2SO4। तो नाइट्रेशन करेंगे तो इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, इसको हटा दो, एसिडिक या मीडियम में, प्रोडक्ट कन्वर्ट टू पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन से 4 नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगला कन्वर्जन देखो क्या लिखा हुआ है, एनिलीन से इथाइल बेंजीन बनाना है हमें, है ना, स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखूंगा इसको। एनिलीन से इथाइल बेंजीन बनाना है, तो देखो क्या करें हम, एनिलीन सबसे पहले तो कर दो आप डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा N2Cl। N2Cl आ गया, सैंड में रिएक्शन CuCN कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सैंड में, उससे आ गया आपका साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन बन गया, ये साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करो, कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड, है ना। आपको क्या बनाना है, इथाइल बेंजीन। अब क्या करोगे, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो इसको NaOH सोडा लाइम के साथ हीट करो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बेंजीन में। स्पेस दिख रहा होगा, बेंजीन का एल्काइलेशन कर दो CH3 CH2Cl एनहाइड्रस LCl3, तो आपके पास आ जाएगा ये इथाइल बेंजीन। ये इधर लिख देता हूं CH2 CH3। क्लियर है, जगह नहीं थी इसलिए इसे लिख दिया मैंने। एनिलीन से इथाइल बेंजीन कैसे बना रहे हैं, एनिलीन डायजोटाइजेशन, सैंडमीर रिएक्शन, साइनोबेंजीन, हाइड्रोलाइसिस, बेंजोइक एसिड, NaOH डी कार्बोक्सिलेशन बेंजीन, एंड इथाइल बेंजीन, इथाइल क्लोराइड के साथ उसका एल्काइलेशन किया, कन्वर्ट टू इथाइल बेंजीन। तो वीडियो पॉज करके इनको नोट करें, है ना।
तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कन्वर्जन्स की, है ना। बार बार आप उसको रिवाइज करोगे और क्वेश्चंस निकाल लो, क्वेश्चंस देखते हुए आपको उनको लगाते जाना है ना। तो आगे के कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आप इनको खुद से बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।